गाइस, वेलकम टू आई लर्नो। आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक नए केस के बारे में। बेसिकली ये जो न्यूज़ सामने आ रही है, इंडियन मीडिया में इसे उतना फोकस नहीं किया जा रहा है, बट हाँ इंटरनेशनल मीडिया में इसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली है। ये केस है जॉन्टी ब्रेवरी के बारे में। इस केस को काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग माना जाता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। बेसिकली ये केस है एक यंग बॉय के बारे में, कैसे और किस वजह से उस यंग बॉय ने 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को कहना चाहिए कि 10th फ्लोर से फेंक दिया। पहली बात तो ये आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है आप उसे ध्यान से देख लीजिए। उसमें आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही है, ये टेट मॉडर्न जो है यूके में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस माना जाता है म्यूजियम्स को लेकर के, वहाँ की कारीगरी को लेकर के। तो इस प्लेस से ही रिलेटेड मैं आपको आगे कहानी बताने वाली हूँ कि क्या बेसिकली इसकी पूरी स्टोरी रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले आप ये न्यूज़ कटआउट देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा है कि यूके के जो टीन है उसने एक फ्रेंच बॉय को बालकनी से जो फेंका था उसे अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जा रहा है, बट हाँ इसे स्पेशली अगर हम साफ वर्ड में कहें तो उसे 15 साल की सज़ा हो चुकी है। और यही है वो यंग बॉय जो कि एक टीन था जिस टाइम पे उसने ये क्राइम किया था। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। ब्रीफ में अगर हम बताएं तो इसमें एक ऑटिस्टिक ब्रिटिश टीनेजर जो था उसने एक 6 साल के यंग बॉय को, जो कि फ्रेंच था, उसे 10th फ्लोर से फेंक दिया था। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस टीनेजर को ऐसा करने पे फोर्स करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि जॉन्टी ब्रेवरी कौन है। जॉन्टी ब्रेवरी एक ब्रिटिश टीनेजर है जो कि 17 साल का था जब उसने इस क्राइम को किया था। और इसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये कि बहुत ही अनकॉमन ऑटिज्म माना जाता है। इसमें बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोशली उतने एक्टिव नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट माने जाते हैं और इन्हें खुद से ही बात करना और काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि अलग अलग टाइप की इनके साथ इशू आती है, इमोशनल इश्यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की परेशानी आती है। तो जो ब्रेवरी थे वो अभी 18 साल के हो चुके हैं, यानी कि क्राइम अराउंड 1 years ओल्ड है। और ये जो टीनेजर है अभी तक ये बेल पर थे, बट हाँ जैसे ही अभी डिसीजन आया है तो ये अभी इम्प्रिजन हो चुके हैं। अगर हम बात करें विक्टिम की, विक्टिम का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये एक 6 साल का फ्रेंच सिटीजन था जो कि ब्रिटेन में आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ में एज एन टूरिज्म, राइट। और उसके बाद में जब ये इस चीज़ का विक्टिम बन जाता है, ये अभी व्हील चेयर पे है और इसे ब्रेन में और काफ़ी ज़्यादा सीवियर फ्रैक्चर्स आए थे, जिसकी वजह से इसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। कह सकते हैं कि उसकी लाइफ अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हो सकती है। तो अगर आप ये जो इमेज अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये जो है प्लेस, इसे कहते हैं टेट मॉडर्न, जो कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कहानी ये थी कि यहाँ से जो हमारे जॉन्टी ब्रेवरी जो है उन्होंने उस चिल्ड्रन को फेंका था और अराउंड 10 फ्लोर बाद में ये 5वें माले पर जाकर के वो बच्चा गिर गया। ओके, तो ये थी पूरी इशू और ये था पूरा कहना चाहिए कि कहानी। बट अब जानते हैं कि बेसिकली क्या हुआ था, क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जिसमें कि जॉन्टी ब्रेवरी जो है उसने किया ऐसा क्राइम। उससे पहले आप जान लीजिए कि उसका पहले से उसने प्लान किया हुआ था कि उसे किसी को हर्ट करना है और उसने ऑलरेडी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था कि किस तरीके से किसी पर्सन को किल कर सकते हैं। और जॉन्टी ब्रेवरी जो है उसने अपने एक ऑडियो क्लिप के में बताया है कि किस तरीके से वो एक ऐसे प्लेस को ढूंढ रहा था जहाँ पे वो एक हाई प्लेस से किसी पर्सन को फेंक सके या किसी को भी हर्ट कर सके। और जॉन्टी ब्रेवरी जो था उसका टारगेट यंग चिल्ड्रंस थे ज़्यादातर। और बेसिकली जब वो ऐसा हाई प्लेस ढूंढ रहा था तब उसने टेट मॉडर्न जाने की सोचा। और जब वो टेट मॉडर्न की बालकनी पे आया तो सीसीटीवी फुटेज पे ये साफ दिख रहा है कि वो एक यंग चिल्ड्रन को फॉलो कर रहा था और बार बार रेलिंग्स की तरफ देख रहा था। और जैसे ही जो बच्चा अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे घूम रहा था वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ा, उसने आगे उस बच्चे को वहाँ से फेंक दिया। और उनकी जो प्रोसिक्यूटर रही है उस केस की, उसने ये भी कहा है कि द डिफेंडेंट स्कूप्ड हिम अप एंड विदाउट एनी हेजिटेशन कैरीड हिम स्ट्रेट टू द रेलिंग एंड थ्रो हिम ओवर, यानी कि बिल्कुल उसे खींच करके ले गया अंदर, वहाँ से फेंक दिया। और फिर ये भी उनका कहना है कि ये सीवियर केस माना जाएगा क्योंकि ये हेड के बल वो बच्चा गिरा है और वो अराउंड 100 फीट था। दो बच्चा अभी भी सरवाइव कर रहा है बट उसकी स्थिति बिल्कुल भी कॉमन नहीं रह चुकी है और उसे काफ़ी ज़्यादा परमानेंट इंजरीज हो चुकी है। बेसिकली अगर आप कुछ इंटरव्यूज़
देखेंगे जॉन्टी ब्रेवरी के, तो उसमें इसने कहा है कि इसका प्लान अराउंड 1 ईयर ओल्ड था। इसने 1 ईयर पहले ही इस चीज़ के बारे में सोच के रखा था कि इसे ऐसा कुछ करना है, इसे किसी को मारना है। तो कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लापरवाही भी दिखती है उनके केयर टेकर्स की, राइट। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि जब लास्ट इसका हियरिंग हुआ था तो उस टाइम पे उसके फैमिली मेंबर्स तक के प्रेजेंट नहीं थे कोर्ट में। चलिए देखते हैं कि क्या इसका फाइनल डिसीजन रहा है। तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स का ये ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं, और ये है हमारा गार्जियन टाइम्स का एक न्यूज आर्टिकल जिसमें कि लिखा है कि 15 ईयर्स के लिए इन्हें इम्प्रिजन कर चुके हैं। अगर आप इसे आगे देखते हैं तो हम इस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं कि क्या ये डिसीजन को जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अमंग द फिलोसफिकल स्कॉलर्स ये डिबेट चल रहा है कि क्या इस तरीके से एक पर्सन जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे है, तो क्या ऐसे पर्सन को पनिश करना जस्टिफाइड होगा। और क्वेश्चन इसलिए भी रेज हो रहा है कि जो जॉन्टी ब्रेवरी का ये भी कहना है कि उन्हें कुछ समय पहले से ही ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा इस वजह से वो अनहैप्पी भी रहने लगे थे। उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही थी कि हर्ट करो, किल करो लोगों को, महीने पहले से। पर इस चीज़ को कोर्ट ने शायद हिट नहीं दिया है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का लक्षण हो या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम की लक्षण हो या ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी आती है कि क्या पनिशमेंट को रिहैबिलिटेटिव होना चाहिए या रेट्रिब्यूटिव होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही फिलोसफिकल स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स ने लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि एक ऐसा अनवेल चिल्ड्रन और एक ऐसा बच्चा जो कि मेंटली और साइकोलॉजिकली ठीक नहीं था, क्या ऐसे व्यक्ति को पनिश करना जस्टिफाई कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये जस्टिफाइड था या नहीं। अगर आप में से किसी ने फिलॉसफी पढ़ा होगा तो आपने एक ग्रेट क्वेश्चन होता है फिलॉसफी में जिसमें कि कहा जाता है कि एक पर्सन की आइडेंटिटी किसे मानना चाहिए, उसके माइंड को या उसके फिजिकल बॉडी को उसका प्रॉपर आइडेंटिटी माना जाना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे जॉन्टी ब्रेवरी के केस में क्वेश्चन रेज होता है कि उसने जो फिजिकली किया क्या वो मेंटली सपोर्ट कर रहा था, क्या मेंटली उसने कुछ ऐसे थॉट्स आए जिसने कि ऐसा एक्शन लेड किया। तो ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है जिस पर डिस्कशन हो सकता है, जिसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो आज इतना ही, आपकी जो ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट एंड बाय।